राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? आज 2024 में ही क्यों, ये सवाल नहीं है। ये तो बहुत पहले से मुद्दा लोग ने उसको मुहूर्त निकाला और 22 जनवरी को डेट निर्धारित किया, तो इसी में उसका मुहूर्त अत्यस्थापना किया। जो गुलामी की जंजीर में हमारे रामलला को रखा गया था, अताताइयों के द्वारा जो मंदिर, वो लोग सनातन धर्म का विरोधी हैं, इसलिए ऐसी बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। और वैसे समाज जो वंचित समाज जिसको कहते हैं कि अब पटना में एम्स खुला नहीं दिख रहा है। तो इसका 2014 में आने के बाद जो आपने कहा कि विश्व गुरु थे हैं और कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। और हम योगी जी ही क्यों, तो गांव में जब मंदिर बनता है तो उसी में गांव के ही व्यक्ति लोग उसको स्थापना करवाते। और वे उनको देखने का मौका नहीं मिला। अभी ठंडा का मौसम है, कहते हैं कि शीतलहर से ज़्यादा अभी श्री राम का लहर है, क्योंकि अभी जो है 22 तारीख को जो है श्री राम प्रभु का, अयोध्या के राजा रामचंद्र प्रभु श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। और प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी साथ में करेंगे। तो यहाँ पर आखिर 2024 में ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? तो हमारे संग उपस्थित हैं औरंगाबाद के एमएलसी श्री दिलीप कुमार सिंह, सह मुकेश जी जिलाध्यक्ष भाजपा के मौजूद हैं, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिंह जी हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर जो है भाजपा के और महामंत्री के शंकर शर्मा जी हैं। तो यहाँ जानकारी लेंगे कि आखिर एमएलसी दिलीप कुमार सिंह जी से कि आखिर 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, 2024 में जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों? आज 2024 में ही क्यों, ये सवाल नहीं है। ये तो बहुत पहले से मुद्दा था, हमारा जनसंघ का मुद्दा था, भाजपा का मुद्दा था। हाई सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग ने जब फैसला दिए तो वहाँ से काम स्टार्ट हो गया। कोई भी मंदिर, एक गांव में भी मंदिर बनता है तो उसको मुहूर्त निकलता है कि इसका स्थापना कब है। तो वही आचार्य लोग, महात्मा लोग ने उसको मुहूर्त निकाला और 22 जनवरी को डेट निर्धारित किया, तो इसी में उसका मुहूर्त अत्यस्थापना किया जा रहा है मुहूर्त के अनुसार। जो वायरल हो रही है माननीय तेजस्वी यादव जी का कि यह चुनावी प्रोपगेंडा है, तो क्या चुनावी प्रोपगेंडा है क्या 2024 में? उन लोग को लग रहा है, उन लोग अपने घर में गांव में मंदिर नहीं बनाते हैं क्या? उन लोग पूजा नहीं करते हैं क्या? तो कहने के लिए तो कुछ रहा नहीं, तो कहेंगे ही। वो लोग सनातन धर्म का विरोधी हैं, इसलिए इस चीज़ को बोले जा रहे हैं। तो आखिर वे कह रहे हैं कि जब बीमार पड़ोगे तो क्या तुम राम मंदिर जाओगे या तुम हॉस्पिटल जाओगे? तो आपने जो है अपने स्तर पर कितने अस्पताल बनवाए हैं? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते? ये तो तेजस्वी जी ही बता सकते हैं या पूरा हिंदुस्तान बता सकता है कि पहले कितना अपना हॉस्पिटल था, आज के डेट में कितना हॉस्पिटल है। कोई ऐसा हमरा नहीं लग रहा है स्टेट जहां कुछ एम्स नहीं बना है। कोई अपना बिहार में अभी दरभंगा में जल्दी ही मान्यता दीन, जब ज़मीन के विवाद हो गया, बिहार सरकार चाह रहा था कि नहीं बने, उसके बाद भी उस जगह पर स्वीकृति दी गई। अब पटना में एम्स खुला नहीं दिख रहा है। तो इसका जो राम मंदिर की जो है आध्यात्मिक स्तर क्या होगी भारत में, या फिर भारत से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आध्यात्मिक स्तर क्या होगी? ये तो आपको बनारस कॉरिडोर से पता चल रहा है कि उसका रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है। सालाना उसका रेवेन्यू पहले क्या था, वो आज कॉरिडोर बनाने से क्या जनरेट हो रहा है, ये तो पूरा देखने का चीज़ है। सब कोई अपना यूट्यूब पर देख सकता है, अति पर गूगल पर देख सकते हैं। और जहाँ तक उनकी कहना है कि मोदी जी या योगी जी ही क्यों, तो गांव में जब मंदिर बनता है तो उसी में गांव के ही व्यक्ति लोग उसको स्थापना करवाते हैं पंडित के द्वारा। तो वहाँ भी महात्मा के द्वारा यही लोग दुआ कराएंगे, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सर्वमान्य नेता हुए। मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, तो वही लोग कराएंगे। तो इस राम मंदिर में जो है सभी पार्टियों का जो है निमंत्रण दिया गया है।
करीब करीब तो सबको गया है, अब जाएं या नहीं जाएं। जी, सभी को दिया गया है। जी। तो आप सर क्या बताएंगे राम मंदिर के बारे में 2024 में ही क्यों? 2024 में ही क्यों, ऐसा माननीय एमएलसी बताए कि जो मुहूर्त के आधार पर जो साधु संत यहाँ के ब्राह्मण ने जो तिथि तय किया, तो 24 जनवरी 2024 को यह कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। यह पूरे धूमधाम से प्रभु श्री रामचंद्र जी जो टेंट में जो रहते थे, उनको धूमधाम से हम लोग उनको सही स्थान पर स्थापित करेंगे और उसके लिए पूरे देश भर में जितने कारसेवक अपने जान के आहुति दिए हैं, वैसे घरों को, परिवारों को और वैसे समाज जो वंचित समाज जिसको कहते हैं कि जो आराध्य प्रभु श्री राम जी के आराध्य मानते हैं, ऐसे समाज को भी वहाँ पर ले जाकर और एक साक्षी बनाकर उस दिन हम लोग प्रभु राम जी को स्थापित करेंगे। और सर आपकी पार्टी की तरफ से क्या क्या व्यवस्था रहेगी वहाँ पर भक्तजनों के दर्शन के लिए? हमारी पार्टी की ओर से रेलगाड़ी के माध्यम से हर विधानसभा से लगभग 15 से 20 हज़ार लोग जाएंगे अयोध्या में। पार्टी की ओर से उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क यात्रा करने का प्रस्ताव है और इसके बारे में विशेष जानकारी 1-2 दिन में हम लोग और व्यापक रूप से मिल जाएगा कैसे ले जाना है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसमें लगा हुआ है कि हम लोग जो गांव गिरवान में जो रह रहे हैं, किसान मजदूर, उनको अयोध्या ले जाना है। प्राथमिकता यही है, उनको अयोध्या ले जाना है और रामलला का दर्शन कराना है। उनको बताना है कि 500 वर्षों जो गुलामी की जंजीर में हमारे रामलला को रखा गया था, अताताइयों के द्वारा जो मंदिर विध्वंस किया गया था, लंबे संघर्ष के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा उनके कठिन परिश्रम का ये देन है कि आज रामलला टेंट से उखड़कर एक अच्छे अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। अब पूरा देश 22 तारीख का इंतजार कर रहा है। हम लोग व्यापक रूप से धूमधाम से दीपावली मनाएंगे और श्री राम प्रभु का दर्शन करने पुनः फिर अयोध्या जाएंगे। 22 तारीख के तो वहाँ पर जो है सभी तो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो जमीनी ग्रामीण के लोगों के लिए क्या आप लोग? हम लोग 25 के बाद जाएंगे। 22 को हम लोग हर अपने गांव में जहाँ भी हम लोग रहते हैं वहाँ हर कीर्तन, गीता पाठ, रामायण सुंदरकांड के पाठ हम लोग करेंगे और 25 के बाद हम लोग अयोध्या के लिए कूच करेंगे। 22 तारीख के सभी गांव में और प्रखंड और जिला लेवल पर सभी जगहों पर व्यवस्था होगी। सब जगह स्वाभाविक रूप से सब लोग तैयार हैं। सारे लोग तैयार हैं स्वाभाविक रूप से। जश्न मनेगा उस दिन और जय जय मोदी होगा। यानी भारत में दूसरा दीपावली उस दिन मनेगा। एकदम दूसरा नहीं, उस असली दीपावली भारत का 22 तारीख को ही मनने जा रहा है। असली दीपावली 22 तारीख को ही भारत में मनने जा रहा है। जो लोग मंदिर जब विध्वंस हुआ था, जब रामलला टेंट में थे, तो उस समय तो अब जो प्रेजेंट में जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसको उद्घाटन समारोह के साक्षी बनेंगे। आप इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय विधान पार्षद महोदय के नेतृत्व में यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको शुभकामना और बधाई पहला मैं दूँ कि इस विषय पर आप चर्चा करने के लिए हम लोग को लायक समझे। देखिए, भारत के जो है केवल आर्थिक राजनीतिक से नहीं काम चलता या सामाजिक राजनीतिक से नहीं चलता है, और ख़ास करके हमारी पार्टी जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात करती है। तो जब तक हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास नहीं करेंगे तब तक हम जो है उस ओर नहीं पहुंच पाएंगे। आज हिंदुस्तान जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारे जितने जो आपको जो है, चाहे आप सामाजिक कीजिए, आर्थिक कीजिए, राजनीतिक कीजिए या जो है कि हमारे धार्मिक है, ये सभी चीज़ों का विकास हो रहा है। और यह तो कोर्ट का लंबा मामला था और उस मामला कौन लोग लटकाए थे ये लोग भी जान रहे हैं। जब भी हमारी सरकार आई तो हम उसमें आगे बढ़े। अगर 1992 में लाखों कार्यकर्ता वहाँ बलिदान नहीं देते तो आज उसका नतीजा वहाँ नहीं पहुँचता। आज हमारे एक जो है धार्मिक के प्रचार के लिए जो अपना समर्पण किए हुए हैं माननीय रामभद्राचार्य जी, उनका गवाही पर भी बहुत बड़ा डिपेंड किया है। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि तेजस्वी यादव जो है, आप कह रहे हैं कि मंदिर है तो उसमें विकास उससे क्या होगा, हम बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि आज के 15 दिन पहले 5 परिवार
लालू यादव जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, उनकी पत्नी, बाल बच्चे सब जो कहाँ गए थे साउथ में, बालाजी, मुंडन करवाए, वहाँ प्रदर्शन किए, हाथ उठा के पूरा वहाँ बोले ना होंगे जय बाबा जी ना, क्या गलत कर रहे हैं। तो वो जब करने के बाद तो फिर आज वो क्यों भूल जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान ही नहीं, आप बिहार में खाली देखिएगा तो अभी आपको वहाँ जो हनुमान जी का मंदिर है स्टेशन पर पटना में, जैसा कि विधान परिषद महोदय ने बताया कि आप वहाँ जाके बनारस के आप देखिए वहाँ का कितना रेवन्यू का आमदनी है। तो उस रेवन्यू का आमदनी से आपको पटना के जो महावीर मंदिर है उससे आपको पटना के अंदर में कैंसर अस्पताल चल रहा है, जो हज़ारों लोग को सुविधा उसका मिल रहा है। अभी राम मंदिर के बगल में ट्रस्ट वहाँ देखिएगा तो अमवा जो है कि राम मंदिर है, इसमें प्रतिदिन आपको जैसे 10,000 से 15,000 लोग निःशुल्क वहाँ भोजन करते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। और जब वहाँ जब हो जाएगा तो उससे आपको कितना एम्स, फिर सरकार को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हर स्टेट में राम मंदिर का जो वहाँ जो ट्रस्ट के माध्यम से जो आमदनी होगा, भक्त के द्वारा जो चढ़ावा चढ़ेगा, उससे आपको प्रत्येक स्टेट में, मेरा तो मानना है कि एम्स की तरह बहुत सारे अस्पताल खुलेंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि निमंत्रण का, तो निमंत्रण तो सबको मिल रहा है। आपको लोकसभा में आपको विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उनको भी मिला। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको मिला, खड़गे साहब को। कांग्रेस के पार्टी के जो सर्वमान्य नेत्री हैं माननीय सोनिया गांधी, उनको मिला। सभी को मिल रहा है। अब पहले क्या कहते थे वो लोग, अब कह रहे हैं। सभी लोग कहते हैं कि काफ़ी स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि हमें निमंत्रण मिला ही नहीं, लेकिन अभी कह न रहे हैं। कल तक जो राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में विरोध की बात बतियाते थे, आज वो कह रहे हैं कि अगर निमंत्रण हमको भी मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा। अब दो ही पार्टी। और कल के आप देखे होंगे कि कल के एक नेता थे कौशलेंद्र कुमार जी, आपको नालंदा के, तो अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वहाँ कोई भाजपा के किसी नेता को, किसी एमपी के, एमएलए के, भाजपा के कार्यकर्ता के कोई माता के पिताजी के श्राद्ध हो रहा है क्या कि भाजपा के कार्यकर्ता निमंत्रण दे रहे हैं, किसी के शादी ब्याह, तो उन लोग को देखिए पाखंड रूपी में है। उन लोग को कुछ कहना, उन लोग देश को धरातल पर ले जा रहे हैं। अब वहाँ जो है तो इसलिए मेरा मानना है कि वह लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं का जो आस्था था उसका माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपको पूरा हो रहा है। सर आप क्या कहेंगे राम मंदिर के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जो हम लोगों के बीच में आकर हम लोग का राम मंदिर के विषय में बयान ले रहे हैं, वक्तव्य ले रहे हैं। ऐसा है कि इससे भी बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकता है। 500 वर्ष इंतज़ार करने के बाद यह पल देखने को हम लोग को मिला है। कितने हमारे पूर्वज दिवंगत हो गए और वे उनको देखने का मौका नहीं मिला। हमारे जो 2 कोठारी बंधु वहाँ पर शहीद हुए थे राम मंदिर के लिए, आज उनकी आत्मा खुश होगा। तो जब वे खुश होंगे तो हम लोग की खुशी का कोई जैसे ठिकाना है। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि हमारे शासन में, हमारे पार्टी के सरकार में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सरकार में आज राम मंदिर मूर्त रूप ले रहा है, जिसका 22 जनवरी का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो और जिला प्रभारी जी से बात करेंगे कि आखिर राम मंदिर का जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या इसका आध्यात्मिक प्रभाव रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये परिवर्तन तक जो आपका चैनल है, मैं आपको उनके दर्शकों को शुभकामना, नववर्ष का बधाई देता हूँ। राम मंदिर हमारे हजारों सालों का धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है और सनातन धर्म के लोगों का वह केंद्र आज हम सब लोगों को मैंने देखने को मिलेगा कि रामलल्ला अपने घर में विराजमान होंगे। तो ये हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व के अदर धर्मों के लोग भी आप देख रहे होंगे कि कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से चलकर और जब निमंत्रण जा रहा है तो यहाँ दर्शन के लिए और उस पल का गवाह बनेंगे। जब रामलल्ला अपने घर में विराजमान होंगे तो उसके वो गवाह बनेंगे। तो ये सनातन संस्कृति का देन है कि पूरे विश्व के अलग धर्मों से लोग भी, मुसलमान भी आज उसके जो कल तक वहाँ बनने के लिए केस लड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए थे, उन्होंने भी देखा होंगे कि प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन पर फूल बरसाने का काम कर रहे थे। तो सभी धर्म के लोग अब हमारे सनातन संस्कृति को, जो पुरानी संस्कृति है, मानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही तो कहा जाता है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति जो है सर्व जो है महत्व है। कहा जाता है भारत विश्व का गुरु था, गुरु है और गुरु रहेगा। तो सर और क्या कहेंगे? नहीं, अभी जो बीच के माने जो खंड काल में भारत की दुर्दशा ये अभी जो विपक्षी लोग हैं केंद्र में ने किया, वह अब दिख रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद
जो आपने कहा कि विश्व गुरु थे, हैं और आगे बनने की ओर अग्रसर है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनकर और 2047 तक विकसित भारत के रूप में परिणत होगा। और सनातन संस्कृति अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में फैली मिलेगी। आप दूसरे धर्म के लोग अब सनातन संस्कृति, हमारे संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे अदर कंट्री के लोग भी जो दूसरे धर्म से सनातन संस्कृति हमारे धर्म को मान रहे हैं। क्या कहेंगे राम मंदिर के बारे में? सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के सनातन धर्मियों को शुभकामना, मंगल कामना करता हूं। साथ साथ आज बड़ी खुशी की बात है कि हजारों वर्ष पूर्व से हमारे अयोध्या में राम ने जन्म लिया था, बाबर ने जन्म नहीं लिया था। और अनेकों बलिदानियों के बलिदान के फलस्वरूप हमारा आज ये सनातन धर्म का अस्तित्व बचा है। राम जन्मभूमि पर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जोगी जी के द्वारा जो अपना त्याग दिखाया गया, समर्पण दिखाया गया, वो हम सबके सामने है। आज अनेक वर्ग के लोगों में आप महसूस करते होंगे, सनातन धर्म ही नहीं, सनातन धर्म से पीछे रहने वाले, आगे रहने वाले लोग भी आज राम का जयकारा लगा रहे हैं, नर नारी लगा रही है। कल के टीवी में आपने देखा होगा, समाचार में सुना होगा कि हमारे बगल के देश नेपाल से नारी लोग, पुरुष लोग पूरा समर्पण का भाव लेकर के कोई चांदी का आभूषण ले जा रहा है, कोई वस्त्र ले जा रहा है, कोई मिठाई ले जा रहा है और सभी भावुक होकर के अयोध्या में जा कर के अपना समर्पण दिखा रहे हैं। यह एक सनातन की जीत है, हम लोग सभी की जीत है। और कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं। हनुमान जी ने भी कहा है कि राम काज की ये बिना मोह कहाँ विश्राम। मैं तो ये निवेदन करूँगा, मैं इच्छा जाहिर करता हूँ कि यह तो राम जन्मभूमि है। अभी हमारे देवता जो बाबा विश्वनाथ के रूप में हैं और जो मथुरा में हैं, उनको भी यहाँ के न्याय मिले। तो सर, आप विपक्षी को क्या मतलब संदेश देंगे राम मंदिर के लिए? जाएं और पूजा करें, उसको माने। लुका छिपा के क्यों मानते हैं, खुलेआम माने। बोलने के लिए बोलते हैं। अभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बताइए ना कि बालाजी में गए, हनुमान मंदिर में जाते होंगे पटना, लेकिन लुक छिप के जाते हैं। हम लोग भाजपा पार्टी लुक छिप के काम नहीं करती है। खाली फोटो और वीडियो अपलोड नहीं करते होंगे। वो तो बालाजी में गए तो किए, तभी न लोग जाना। सही बात है। तो इसलिए लुक छुप के करते हैं, अंदर हैं कुछ, बाहर हैं कुछ। कि आप इस राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? तमाम जो है यहाँ पर जो जवाब रहा, इन सब के बारे में क्या सोचते हैं आप? सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।